हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। अब बात करते हैं उस घर की जिससे भी बिग बी की यादें जुड़ी हुई हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग के दौरान बिग बी ने अपने उस आशियाने की तस्वीरें शेयर की थी जिसमें वो किराए पर रहा करते थे। ये घर तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज में है। इस घर के 1/4 हिस्से में अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ किराए पर रहा करते थे। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर बताया था कि हम इस किराए के घर के 1/4 हिस्सा में रहते थे। ये घर इलाहाबाद में 17 क्लिव रोड पर स्थित है, जहां 1950 में वो रहा करते थे। बच्चन परिवार इस बंगले में 1956 तक रहा। इस बंगले में 3 बड़े कमरे हैं। दरवाजे, खिड़की और रोशनदान मिलाकर 10 दरवाजे हैं। इस वजह से इसे 10 द्वार वाला बंगला भी कहा जाता है। बंगले के मालिक श्री शंकर तिवारी थे। वे वकील थे। कांग्रेस के टिकट पर इटावा से सांसद भी बने थे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के परिवार से इनके अच्छे रिश्ते थे। इस बंगले में अब कोई नहीं रहता, यहाँ ताला लगा है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ बचपन गुजरा होता है, जहाँ जवानी गुजरी होती है, वहाँ की यादों को दिल से कभी नहीं निकाला जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी प्रिय तुम आते तब क्या होता। मौन रात इस भांति की जैसे कोई गत वीणा पर बजकर अभी अभी सोई खोई सी, सपनों में तारों पर सिर धर। ये पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन की हैं। प्रतीक्षा अमिताभ बच्चन के स्टारडम की पहचान है। भले ही अब बिग बी जलसा में रहते हूँ, लेकिन एक वक्त था जब बिग बी अपने पिता हरिवंश राय बच्चन और माता तेजी बच्चन के साथ प्रतीक्षा में रहा करते थे। सालों तक अमिताभ अपने माता पिता के साथ यही रहे। अभिषेक और श्वेता का बचपन यही बीता है। अमिताभ बच्चन ने जया से शादी के 2 साल बाद जुहू इलाके में प्रतीक्षा बंगला बनवाया था। 1065 स्क्वायर यार्ड एरिया में बना ये बंगला 18 फरवरी 1975 को खरीदा गया। जया के साथ शादी से पहले बिग बी महमूद के घर पर किराए पर रहा करते थे। इससे पहले 1972 में पिता हरिवंश राय बच्चन का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था। उनको दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना था। अमिताभ ने कहा, मुंबई आ जाइए। हरिवंश राय बच्चन का कोई ऑपरेशन भी हुआ था तो वो उससे उबरने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों अमिताभ किसी गुजराती के ताजा बने मकान में किराए पर रहा करते थे। अब तक दोस्तों के साथ रूम या फ्लैट शेयर कर रहे अमिताभ बच्चन का मुंबई में ये पहला इंडिपेंडेंट घर था। उसमें 2 कमरे बने हुए थे। घर के आगे छोटा सा लॉन था और पीछे भी एक बड़ा लॉन था। प्रतीक्षा हमेशा से ही बच्चन साहब के लिए खास रहा। कहते हैं माँ तेजी बच्चन के बीमार होने पर बिग बी ने प्रतीक्षा के कमरे को आईसीयू में बदल दिया था। शुरुआती दौर में कई हिट फिल्में देने का सिलसिला भी प्रतीक्षा से ही शुरू हुआ। काफी लकी माना जाता है प्रतीक्षा बिग बी के लिए। प्रतीक्षा से जुड़ा बिग बी का एक और बंगला है जिसका नाम है जनक। जनक में अमिताभ बच्चन का दफ्तर है। यहाँ वो मीडिया और अपने मेहमानों से मिलते हैं। बिग बी अपने सभी तोहफों को जनक में ही संभाल कर रखते हैं। प्रतीक्षा और जलसा बंगले के बीच एक बच्चन साहब का एक और ख़ास आशियाना है जिसका नाम जनक है। जनक अलग मायनों में बड़ा ख़ास है क्योंकि ये अमिताभ बच्चन जी का ऑफिस माना जाता है। ऑफिस जितने उनके ऑफिशियल काम होते हैं, जितने दस्तावेज या दूसरे शब्दों में कहा जाए जितने भी बिजनेस की चीज़ें होती हैं वो इस बंगले से होती हैं। मिस्टर बच्चन का हर बसेरा उनकी यादों से सराबोर है और शायद यही वजह है कि बिग बी का अपने घर से खासा लगाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अपने सपनों के आशियाने को बिग बी ने है सजाया। जलसा में अमिताभ ने बनाया है अपना बसेरा। महानायक अमिताभ बच्चन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में हर छोटी से छोटी बात जानने के लिए उनके फैंस एक्साइटेड रहते हैं और खास तौर पर उनके घर के बारे में। मुंबई के जुहू में अमिताभ के 3 बंगले हैं, जलसा, प्रतीक्षा और जनक। इन तीनों ही बंगलों में जलसा अमिताभ के दिल के बेहद करीब है। वो अपने परिवार के साथ जलसा में ही रहते हैं। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ घर के अंदर की तस्वीरें अक्सर शेयर करते रहते हैं। इन तस्वीरों में घर का बेहद खूबसूरत इंटीरियर साफ नजर आता है।
बिग बी को ग्रीनरी से खास लगाव है। ऐसे में घर में एक बड़ा गार्डन है। इसके साथ ही घर के अंदर की दीवारों को अलग अलग थीम से सजाया गया है। तो आज आपको बिग बी के सबसे खास घर जलसा के बारे में हर छोटी से छोटी बात बताने जा रहे हैं। बिग बी अपनी पूरी फैमिली, जिनमें जया, अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या शामिल हैं, उनके साथ जलसा में रहते हैं। हर संडे अमिताभ बच्चन अपने घर के बाहर फैन से मिलने आते हैं और उनके प्यार को स्वीकार कर अभिनंदन करते हैं। बिग बी के घर के बाहर हर वक्त फैंस की भारी भीड़ लगी रहती है और ये भीड़ संडे को और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुंबई में प्रसिद्ध प्लेस को ध्यान में रखकर बात की जाए तो बच्चन साहब का ये जलसा बंगला संडे के दिन करीब 4 बजे से 6 बजे के बीच सबसे ज़्यादा आए जाने वाले लोगों में से एक है। यहाँ पर करीब 800 से 1000, कभी कभी 1000 से 2000 और कभी कभी ये संडे के दिन करीब 5000 की तादाद में लोग बच्चन साहब के दर्शन करने के लिए आते हैं। जलसा के अंदर जाने वाले मेन गेट के बाहर पेड़ों को अलग अलग तरह के गमलों में लगाकर सजाया गया है। बिग बी के पूरे घर में ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आती है। जलसा के लिविंग रूम में भी गमलों में पेड़ पौधे भारी तादाद में देखे जा सकते हैं। जलसा के हॉल में एक कोने में बड़ा सा केले का पेड़ रखा गया है। कहते हैं घर में केले का पेड़ होने से सुख समृद्धि होती है और बिग बी पूजा पाठ पर काफी यकीन रखते हैं। अमिताभ के जलसा के कमरे को बिग बी ने खास पुरानी यादों से सजाया हुआ है। इस कमरे की दीवार फोटो फ्रेम से भरी हुई है। इस दीवार पर बिग बी के माता पिता से लेकर उनके जिंदगी के पलों की वो सभी तस्वीरें लगी हैं जो उनके दिल के करीब हैं। जलसा में बिग बी का स्टडी रूम है, जहां पर बिग बी किताबें पढ़ते हैं या फिर स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं। इस रूम में एक बड़ी सी अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। जलसा के हर कमरे की दीवारों पर पेंटिंग है। इसके साथ ही खूबसूरत झूमर भी नजर आते हैं। वहीं अलग तरह की नक्काशी भी दीवारों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिग बी के जलसा वाले घर के वॉशरूम में टीवी लगा है। वॉशरूम का इंटीरियर काफी सुंदर है और किसी 5 स्टार होटल की तरह है। बिग बी ने जलसा का एक एक कोना खुद से डिजाइन किया है। महानायक के पहले घर प्रतीक्षा से जलसा की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। जलसा की कीमत लगभग 100 से 120 करोड़ रुपए है। हाल ही में बिग बी ने जलसा की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके घर पर तिरंगा लगा हुआ था। जलसा के अंदर बिग बी के लिए अलग से एक कमरा है। बताया जाता है बिग बी के जलसा का इंटीरियर काफी महंगा है। घर में बिग बी ने अलग से ही एक मंदिर बनवा रखा है जिसमें कई सारे भगवान की मूर्तियां हैं। ये तो हुई जलसा के बारे में सारी डिटेल्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग बी का ये बंगला सिर्फ जुहू में ही नहीं दिखता बल्कि कई फिल्मों और एड में भी दिख जाता है। एक एड में बिग बी के जलसा वाले घर की लाइब्रेरी को दिखाया गया। इस पूरे एड को बिग बी के घर जलसा से अच्छी लोकेशन शायद मिल ही नहीं सकती थी। बस ऐसा लगता है कि वो चले गए पर वो जाते नहीं। कभी वो आपके होठों से मुस्कुराते हैं तो कभी वो आपके चलने के अंदाज में झलक जाते हैं। कभी वो आपके बेटे की नाक में दिख जाते हैं और अगर नहीं तो आपके बेटे की बेटी की आंखों में छुप जाते हैं। फिल्म कभी खुशी कभी गम में कुछ सीन्स बिग बी के घर के अंदर ही फिल्माए गए थे। अमिताभ के जलसा के बाहर फैंस की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए खड़ी रहती है और यही वजह है कि कुछ साल पहले बिग बी ने बाहर खड़े फैंस के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी। बिग बी ने कहा था कई बार फैंस आपस में बेकाबू हो जाते हैं, इसी को देखते हुए जलसा के बाहर पुलिस तैनात हो। तमाम सिक्योरिटी इक्विपमेंट से लेस बिग बी के जलसा में एक बार एक फैन घुस गया था। दीवार कूदकर घुसा ये फैन खुद को बिहार का रहने वाला बता रहा था और बिग बी के लिए भोजपुरी में गाना गाना चाहता था, जिसके बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सेक्शन 447 के तहत उस पर एक्शन लिया गया था। जलसा से जुड़े कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमेशा फैंस की क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं और शायद यही वजह है कि जलसा के बाहर भारी तादाद में फैंस खड़े रहते हैं।